यूनिट 4 बीएससी फर्स्ट ईयर, इसका पार्ट 1 और 2 में अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें कि हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करा है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। तो किसी भी अवकल समीकरण की डिग्री क्या होती है और उसकी कोटि क्या होती है, एक बार फिर समझ लीजिए। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यदि मैंने लिखा है तो इसकी कोटि है 2, इसका ऑर्डर 2 है एंड इसकी पावर जो होगी वो है इसकी डिग्री 1। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, किसी भी अवकल समीकरण में जो उसकी हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसी की ही डिग्री को काउंट किया जाता है। जैसे यहाँ पर ये मैंने लिखा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, मतलब ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 है। तो उसी की डिग्री को हम देखेंगे, तो इसकी डिग्री कितनी है 1। तो ये अवकल जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर 2 है और डिग्री 1, इसको नहीं देखना है आपको, क्योंकि इसका ये इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर तो यहाँ 1 ही है। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है इक्वेशन में 2 है, तो उसी की डिग्री को काउंट किया जाता है। तो इस इक्वेशन की डिग्री 1 है और ऑर्डर 2 है, इसको नहीं देखना है। हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री, ध्यान देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी हाईएस्ट ऑर्डर है उसी की डिग्री को काउंट किया जाता है। अब हमारे पास में यहाँ पर है ऑर्डर 1 ही है और उसका हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री कितनी भी हो सकती है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर जो भी है तो प्रथम कोटि उच्च घात, मतलब ऑर्डर क्या है इसका 1 ही है, तो उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है n होगी। तो यहाँ पर डिग्री कोटि 1, ऑर्डर 1 और डिग्री क्या है n। तो प्रथम कोटि और उच्च घात के अवकल समीकरण, मतलब यहाँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऐसी स्टेप नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ इसकी ऑर्डर कितना हो गया 2 और हमारी इक्वेशन में है प्रथम कोटि, फर्स्ट ऑर्डर ही है। तो इस तरह की हमारा इसका जनरल फॉर्म होगा डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर n प्लस पी 1 डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस पी 2 डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस डेड डिश पी एन माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एन इक्वल टू 0। तो यहाँ हम इक्वेशन का हमारा जो जनरल फॉर्म होगा वो होगा डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर n प्लस पी 1 डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस पी 2 डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस 2 एंड पी एन माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एन इक्वल टू 0। यहाँ जो पी 1 पी 2 पी एन माइनस 1 पी एन जो है वो है ये कोफिशिएंट है, ये एक्स वाई के कोई भी फंक्शन हो सकते हैं। तो जहाँ पी 1 पी 2 पी एन माइनस 1 एंड पी एन क्या है, ये फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई या फिर कॉन्स्टेंट हो सकता है। और इसको मैं डी वाई अपॉन डी एक्स को हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वाई का जो फर्स्ट डिफरेंशियल होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, उसको डिनोट किया जाता है पी से। तो यदि हम इसे पी से डिनोट करते तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी की पावर n। ये स्मॉल पी और ये कैपिटल P1, ये अलग चीज़ है और ये पी अलग है, ठीक है। तो इसको मैंने पी से रिप्रेजेंट करा तो ये होगा पी की पावर n, यहाँ हो जाएगा P1, ये हो जाएगा पी की पावर n माइनस 1, P2 पी की पावर n माइनस 2। ध्यान रखिए P1 ये कैपिटल है और ये स्मॉल पी है, स्मॉल पी को रिप्रेजेंट किया जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स से। तो मेरी इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन ये बन गई। अब ये जो हमारी जो इक्वेशन है, ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना है 1 और डिग्री क्या है हायर। तो प्रथम कोटि और उच्च घात, दे ऑर्डर 1 एंड हाईएस्ट डिग्री। इस तरह की इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। इसकी सॉल्व करने की मेथड है, तो इनको सॉल्व किया जाता है। तो पहली मेथड है पी के लिए हल करना, y के लिए सॉल्व करना, x के लिए एंड क्लेरोस इक्वेशन। ये हमारी 4 टाइप से हम सॉल्व करेंगे, एक एक टाइप का हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम मेथड ले रहे हैं जिसको कि p के लिए हल करना। p के लिए सॉल्व करने के लिए हमारी इक्वेशन का जनरल फॉर्म मैंने अभी बताया आपको, जनरल फॉर्म था p की पावर n प्लस p1 पी एन माइनस 1, मतलब हाईएस्ट डिग्री पी एन है। इस तरह की इक्वेशन रहेगी। तो जितनी डिग्री की इक्वेशन होती है, हम जानते हैं कि हमारे जैसे डिग्री 2 की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस जैसे एक्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके फैक्टर 2 होते हैं। इसी तरह से यदि n डिग्री की है तो उसके फैक्टर कितने होंगे n। तो मैंने देखा, इसको हम पहले इसके फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर बनाने के लिए जैसे बना लिए फैक्टर p माइनस F1, ये F1 मतलब कोई भी फंक्शन है। इस तरह से मेरे ये फैक्टर बन गए n और हर फैक्टर को हम इक्वल टू 0 कर देंगे। तो p माइनस F1 इक्वल टू 0, p माइनस F2, ये इसकी वर्किंग रूल बता रहे हैं p के लिए सॉल्व करने के लिए। तो जो भी आपकी इक्वेशन दी है उसके आप फैक्टर फॉर्म में बना लीजिए। यदि हम फैक्टर फॉर्म में बना सकते हैं तो ही हम p के लिए हल करेंगे, नहीं तो हम y के लिए करेंगे, x के लिए नहीं, या क्लियर। तो
फैक्टर फॉर्म में अगर बना सकते हैं तो ही हम p के लिए हल करेंगे। तो ये n फैक्टर को इक्वल टू 0 करा। अब हम p मीन्स क्या है, dy अपॉन dx, तो अब उसका हम इंटीग्रल करेंगे। dy अपॉन dx का जब हम इंटीग्रल करेंगे, क्योंकि डिफरेंशियल है y का और सॉल्यूशन निकालना मतलब y, उसमें डिफरेंशियल नहीं होना चाहिए। तो यदि dy अपॉन dx आता है और मुझे सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे उस इक्वेशन उसका इंटीग्रल करना ही होगा, तभी मुझे y मिलेगा। तो टेकिंग इंटीग्रल उन सबका जो भी ऊपर इक्वेशन थी उसका मैंने इंटीग्रल करा, तो मेरा dy अपॉन dx हट जाएगा। तो मेरी जो फंक्शन मिलेगा एक्स वाई c1 में, दूसरे से मिलेगा सपोज एक्स वाई c2, इस तरह से n फंक्शंस मिल जाएंगे। तो जो भी मेरे को n फंक्शंस मिले इक्वल टू 0, उसमें से हम हर को फंक्शंस लेंगे, केवल इसका मल्टीप्लिकेशन इसका मल्टीप्लिकेशन इसका मल्टीप्लिकेशन एक साथ लिख देंगे। टोटल n फंक्शंस जो भी हमारे मिले उन सबका मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0, यह हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये था हमारा वर्किंग रूल। फिर से समझ लीजिए, p के लिए सॉल्व करने के लिए जो हमारी p की nth डिग्री की इक्वेशन है उसके n फैक्टर बनाएंगे। यदि हम फैक्टर बना सकते हैं तो ही p के लिए हल करेंगे। n फैक्टर बन गए, हर फैक्टर को इक्वल टू 0, उनका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने पर p हट जाएगा, p की जगह y आ जाएगा और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी इक्वेशन है सेपरेशन उससे हम हल कर लेंगे। और सॉल्व करने के बाद जो हमें n फंक्शंस मिलेंगे उन n फंक्शंस का हम प्रोडक्ट कर देंगे, उसको इक्वल टू 0 रखेंगे, वही हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब मैं इसका एक क्वेश्चन ले रही हूँ, पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए ये p के लिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर p की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं बहुत आसानी से हम इसके फैक्टर बना सकते हैं। जिनकी फैक्टर हम बना सकते हैं वही हम p के लिए सॉल्व करेंगे। जनरली p की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप p के लिए सॉल्व कर सकते हैं, यही इसका वर्किंग रूल है। तो p माइनस 2 p माइनस 3 इसके फैक्टर, अब मैंने कहा था इंडिविजुअल फैक्टर को 0 रखेंगे, मतलब p माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड p माइनस 3 इक्वल टू 0। तो p माइनस 2 इक्वल टू 0 मतलब p इक्वल टू 2, यहाँ से आप लिख देंगे यहाँ पे p माइनस 2 इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज एंड p माइनस 3 इक्वल टू 0। तो p माइनस 2 इक्वल टू 0 मतलब p इक्वल टू 2, p माइनस 3 इक्वल टू 0 मतलब p इक्वल टू 3। अब मैंने क्या बताया था, इसके बाद में हम मतलब p मीन्स dy अपॉन dx इक्वल टू 2, dy अपॉन dx इक्वल टू 3। क्योंकि यहाँ पर dy अपॉन dx मतलब y का डिफरेंशियल है, मुझे चाहिए सॉल्यूशन, तो डिफरेंशियल को हटाना है। डिफरेंशियल को हटाना मतलब इंटीग्रेशन करेंगे तो ही हमें y मिलेगा। तो बाय इंटीग्रेशन करा हमने, तो यहाँ से मिलेगा dy अपॉन dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो y हो जाएगा। डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स इंटीग्रल से हट जाता है, ध्यान रखिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का हो जाएगा y, और तो यहाँ हो जाएगा टेकिंग इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर ये 2dx मतलब 2x हो जाएगा। तो y इक्वल टू 2x प्लस सी, इधर से मिलेगा y इक्वल टू 3x प्लस सी। ठीक है, इसको समझ लीजिए। अगर आप नहीं आता है तो आप देख लीजिए यहाँ से, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2, तो आप लिख सकते हैं इसको डी वाई इक्वल टू 2dx। ठीक है, टेकिंग इंटीग्रल बोथ साइड, तो इंटीग्रल लेते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो y डिफरेंशियल से इंटीग्रल हट जाता है, y इक्वल टू 2x प्लस सी, ये लिखा है मैंने, ये लिखा है। इसी तरह से यहाँ क्या मिलेगा, y इक्वल टू 3x प्लस सी। क्लियर। अब मैंने क्या बताया, इसको हम फंक्शन फॉर्म में लिखेंगे, सबको एक साइड लिख लीजिए। तो y माइनस 2x माइनस सी इक्वल टू 0, इधर आएगा y माइनस 3x माइनस सी इक्वल टू 0। जैसे दो फंक्शंस मिल गए, तो मैं हर फंक्शंस का जो जितने भी हमें फंक्शंस मिले, दो फंक्शंस मिले, दोनों फंक्शंस का हम कर देंगे प्रोडक्ट, इक्वल टू 0 रखेंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब इस चल, अब दूसरा देखिए क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी माइनस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए पी स्क्वायर और ये p मतलब p की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैंने बताया था आपको, यदि द्विघात समीकरण दिखती है, p की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप p के लिए इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम p के लिए इसको सॉल्व करेंगे, तो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, यहाँ पर a की जगह क्या है, a की जगह यहाँ एक्स स्क्वायर, b की जगह यहाँ एक्स वाई एंड c की जगह है माइनस का 6y स्क्वायर। हमारा फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये p में है तो p की जगह होगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सबको फार्मूला पता होगा। यहाँ से p के मान निकालेंगे हम, तो इसमें रखा हमने, तो b की जगह मैंने बताया यहाँ है एक्स वाई, तो माइनस का एक्स वाई प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, a की जगह एक्स स्क्वायर, b की जगह माइनस का 6x, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 इंटू 4 मीन्स 24, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 24 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर।
मीन्स 24 प्लस एक्स ही हो जाएगा टोटल 25 एक्स स्क्र वाई स्क्र का रूट करेंगे तो 5xy। तो यहाँ हमें मिला p इक्वल टू माइनस का एक्स वाई प्लस माइनस 5xy अपन 2x स्क्र। इसके दो फैक्टर मिल जाएंगे, हमें दो वैल्यूज मिलेंगी p की। तो एक वैल्यू में माइनस माइनस लेंगे तो माइनस एक्स वाई माइनस 5xy तो हो जाएगा माइनस 6xy अपॉन 2x स्क्र। 2 से 6 कैंसिल, 3 x से एक गया तो यहाँ मिलेगा माइनस 3y अपॉन एक्स। इसी तरह से दूसरा लेंगे हम प्लस साइन के साथ, तो माइनस xy प्लस 5xy हो जाएगा 4xy अपॉन 2x स्क्र। मतलब यहाँ से फिर कैंसिल करेंगे 2 से 2 और एक्स स्क्र से नीचे x बच जाएगा तो 2y अपॉन एक्स। तो p की दो वैल्यूज मिली, p इक्वल टू आया माइनस 3y अपॉन एक्स और दूसरा आया p इक्वल टू 2y अपॉन एक्स। दो वैल्यूज मिली। अब चूंकि p मतलब क्या है dy अपॉन डी एक्स, एक को हम सेपरेट सॉल्व करेंगे तो दूसरा आपका आसानी से हो जाए। तो p इक्वल टू 2y अपॉन एक्स, इसको मैं सॉल्व करूँ, p की वैल्यू रखी dy अपॉन डी एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2y अपॉन एक्स, सेपरेशन करा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड है। एक तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट एंड सेपरेबल। सेपरेबल का मतलब y के साथ dy के साथ में y का फंक्शन और dx के साथ x का। ये ऐसा मैं कर सकती हूँ, तो सबसे इजी मेथड यही रहती है। तो dy के अपॉन में 2 आ जाएगा और dx के अपॉन में x हुआ। ये आ गया सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। चूंकि अभी d है, डिफरेंशियल हटाना है, मुझे चाहिए सॉल्यूशन, तो मैं टेकिंग इंटीग्रल लूंगी बोथ साइड। तो बोथ साइड इंटीग्रल लिया मैंने, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 log y, यहाँ हो जाएगा log x प्लस log c, जो भी कांस्टेंट उसको भी log के फॉर्म में, मीन्स log y इक्वल टू 2 log x c, मीन्स y इक्वल टू एक्स स्क्र सी स्क्र। तो इसको ले आएंगे तो y माइनस सी स्क्र एक्स स्क्र इक्वल टू 0। इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे हम, p इक्वल टू माइनस 3y अपॉन एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो x क्यूब y माइनस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये दोनों आपको फंक्शंस मिल गए। दो फंक्शंस यदि इक्वल टू 0 मिलते हैं तो मैंने बताया था हमें सॉल्यूशन मिलेगा इन दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट। तो y माइनस सी स्क्र एक्स स्क्र इंटू एक्स क्यूब y माइनस सी इक्वल टू 0, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, जो p आपका आया था, p की दोनों वैल्यूज थी, उनको सेपरेट करा है मैंने, ये उसका इंटीग्रल करा तो एक ये मिला। और जब p माइनस 3y अपॉन एक्स को इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे तो ये फंक्शन मिल जाएगा। दोनों फंक्शंस का हम करेंगे प्रोडक्ट, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन अभिष्ठल मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, बी स्क्र प्लस 2py कॉट एक्स माइनस वाई स्क्र इक्वल टू 0। पहचाने ये भी p की द्विघात समीकरण है, ये p स्क्र और यहाँ सिंगल p दिख रहा है, मतलब p की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वही फार्मूला लगाया हमने, p इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको भी। तो वैल्यू पुटअप करेंगे, b की जगह आ जाएगा -2y कॉट एक्स, p को हटा दीजिए तो माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्र मतलब 4y स्क्र कॉट स्क्र एक्स प्लस 2ac, a की जगह 1 है, c की जगह माइनस वाई स्क्र, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके हमारे फैक्टर p के मिलेंगे, एक माइनस का y कॉट एक्स प्लस माइनस, तो एक प्लस के साइन ले लीजिए, एक माइनस के साथ। तो एक मिलेगा जब हम प्लस के साथ लेंगे तो माइनस वाई कॉट एक्स प्लस वाई कॉसेक एक्स, तो वाई की स्टेप को पहले लिख लिया मैंने, ये लिया। जब माइनस के साथ लेंगे तो माइनस पूरा बाहर निकाल दीजिए, तो कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स, ये दो हमारे को मिले। इनका हमने इंटीग्रल करा। तो p मीन्स क्या है dy अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका dy अपॉन डी एक्स लॉग 10, इसका y को इधर ले लेंगे हम, तो ये p dy अपॉन डी एक्स, तो dx इधर चला जाएगा, इधर ध्यान दीजिए, इसको हमने करा है सॉल्व। तो ये dp मीन्स क्या है dy अपॉन डी एक्स, तो dy अपॉन वाई आ जाएगा और dx कहाँ चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा dy अपॉन वाई मतलब log y और टेकिंग इंटीग्रल बोथ साइड, तो dy अपॉन वाई का हो जाएगा, इसको मैं लिख देती हूँ dy अपॉन वाई मीन्स log y और इधर आ जाएगा log कॉसेक एक्स का इंटीग्रल log 10x/2 एंड कॉट एक्स का होता है माइनस log x, दोनों का इंटीग्रल ये याद होना चाहिए आपको, प्लस log c। तो log y बराबर, इसको हमने सॉल्व करा तो इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log c। तो ये y इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। इसी तरह से जब इसको करेंगे तो यहाँ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। तो एक सॉल्यूशन ये, एक ये, तो इसका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको इक्वल टू सी को माइनस सी को इधर ले जाइए, तो y 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू सी, मतलब क्या आ जाएगा माइनस सी। तो एक सॉल्यूशन मिल जाएगा आपका y 1 माइनस कॉस एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, और यहाँ से मिलेगा y ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, एक में प्लस एक में माइनस, तो यहाँ पर इक्वल टू ये माइनस सी इक्वल टू 0 और इधर इस तरह से बना लेंगे।
एक फंक्शन दूसरा फंक्शन, दोनों फंक्शन का हम करेंगे प्रोडक्ट, तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो बहुत इजी मेथड है यहाँ पर पी के लिए हल करना। मतलब पी के पहले फैक्टर बना लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लीजिए। पी की जो दो वैल्यूज आएंगी उनका आप इंटीग्रल करिए। इंटीग्रल करने के बाद में डी जो आपका पी है डी वाई अपॉन डी एक्स वो डिफरेंशियल हट जाएगा, मतलब वाई मिल जाएगा। तो जो दो फंक्शन जो हमें मिलते हैं जिसमें एक्स का फंक्शन वाई का फंक्शन कांस्टेंट होता है केवल, उन दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट कर देंगे, वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब मैं दूसरी मेथड ले रही हूँ कि इक्वेशन विच सॉल्वेबल बाय फॉर वाई, समीकरण जिन्हें हमें वाई के लिए हल करेंगे। तो वाई के लिए हल करने के लिए हमारा जो फंक्शंस रहता है वो हमारी इक्वेशन होती है एक्स वाई और पी, पी मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स इस टाइप में रहती है। तो यदि हम उसको हम y इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स पी में लिख सकते हैं, मतलब y केवल एक ही बार दिखे हमें उस इक्वेशन में, y इक्वल टू किसका फंक्शन एक्स पी का फंक्शन यदि इस फॉर्म में हम लिख रहे हैं तो उसे हम y के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तभी लिख पाएंगे जब y हमारे पास क्या है, केवल एक ही दिखे, इसकी भी डिग्री 1 और केवल y एक ही बार दिखे पूरी इक्वेशन में, तो y के लिए सॉल्व कर सकते हैं और उसको हम सेपरेट कर सकते हैं एक्स पी के फंक्शन के फॉर्म में। तो यदि हम ऐसा लिख सकते हैं तो उस इक्वेशन को हम y के लिए सॉल्व करना मतलब उसको उल्टा, तो यहाँ हम डिफरेंशियल करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? सेम यही मेथड यदि हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो x को लिख पाएंगे हम किसके फंक्शन में, आगे बताऊंगी। तो उसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं। तो यहाँ पर y के लिए सॉल्व करना तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे हम, x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशियल करेंगे, फिर हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बन जाएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। इसको एक क्वेश्चंस ले रही हूँ, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है ये, इसको आप करिए। y इक्वल टू एक्स प्लस ए टेन इनवर्स पी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको देखिए यहाँ y सिंगल, y को मैं एक्स पी के फंक्शन के फॉर्म में लिख पा रही हूँ। जैसा कि बताया था मैंने, यदि हम y को x और p के फंक्शंस में लिख रहे हैं तो इसको हम y के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको y के लिए हम सॉल्व करना मतलब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल लेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x। वर्किंग रूल बताया मैंने, y के लिए सॉल्व करना तो हमें x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में मैंने इसका डिफरेंशियल करा तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स का डिफरेंशियल 1, a कांस्टेंट है, टेन इनवर्स p का डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो टेन इनवर्स p का 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। चूंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ आएगा डी पी अपॉन डी एक्स, इसका मैंने करा डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। डी वाई अपॉन डी एक्स हम अच्छी तरह से जानते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू पी, मतलब ये हो गया आपका p, 1 को इधर ले जाइए तो p माइनस 1 इक्वल टू a 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी एक्स ही आया। अब सबसे इजी मेथड मैंने बताया सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, हम यदि हम सेपरेट कर सकते हैं तो सबसे इजी मेथड हो जाती है। तो इसका हमने करा सेपरेशन, तो ये हो जाएगा सेपरेशन में, तो सेपरेशन करा इसका हमने तो ये हो जाएगा डी पी अपॉन डी एक्स, मतलब डी एक्स इधर चला जाएगा, पी माइनस 1 को हम इधर ले लेंगे तो p माइनस 1 1 प्लस पी स्क्वायर और डी पी हो गया। क्लियर? इसको आप लीनियर इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन में डी पी अपॉन डी एक्स, ये 1 प्लस पी स्क्वायर नहीं, यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि ये x का फंक्शन होना चाहिए। ध्यान दीजिए डी पी अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, x का फंक्शन, ये p का फंक्शन, तो इसको नहीं करेंगे क्योंकि p में लीनियर बनाने के लिए डी पी अपॉन डी एक्स और सिंगल p दिखना चाहिए। अभी ये भी p आ रहा है, तो ध्यान दीजिए इसको हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से करेंगे। तो इस तरह से लिखा। अब ये सेपरेट, इसका पार्शियल फ्रैक्शन से हम फैक्टर करेंगे, आंशिक अवकलन सबको आते ही होगा, तो इसके फैक्टर होंगे 1 अपॉन पी माइनस 1 एंड माइनस पी प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, ये आएगा। इसको आप एलसीएम लेके करेंगे तो यही वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1, इसको करेंगे तो पी माइनस 1 पी प्लस 1 मतलब पी स्क्वायर माइनस 1, तो पी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर केवल 1 बचेगा, सब चीज़ कैंसिल हो जाएंगी। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन से आया। अब इंटीग्रल, चूंकि डी है, डिफरेंशियल हटाना है, मुझे चाहिए सॉल्यूशन, तो किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना डिफरेंशियल, वो इंटीग्रल आपको करना ही पड़ेगा लास्ट में, तभी हमें आंसर मिलेगा। तो टेकिंग इंटीग्रल बोथ साइड, तो x ये बाय टू कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा log p माइनस 1 और यहाँ पर पुट पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, तो 2p प्लस 1 इक्वल टू डी पी आएगा, तो ये हो गया उसका डिफरेंशियल। तो 1/2, चूंकि p नहीं है तो यहाँ पर 1/2 से मैंने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ जाएगा। इसको आप ऐसे सेपरेट करेंगे, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन पी माइनस 1 माइनस का पी स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस का 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से तीन चीज आ जाएंगी। p प्लस 1 मतलब p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 एंड
माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर पुट पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो 2p डी इज इक्वल टू डी टी, तो ये हो जाएगा 1/2 डी टी, मतलब यहाँ हो जाएगा 1/2 लॉग पी स्क्वायर प्लस 1, टी आ जाएगा डी टी अपॉन टी, मतलब लॉग टी की वैल्यू पुटअप करें। और ये किसका इंटीग्रल होता है, ये है आपका tan इनवर्स पी सीधे, तो ये इसका इंटीग्रल हो जाएगा लॉग पी माइनस 1, इसका हो जाएगा 1/2 लॉग पी स्क्वायर प्लस 1, और इसका होगा 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का tan इनवर्स पी। तो इसका टेकिंग इंटीग्रल बोथ साइड, तो ये आया हमका। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन को आप एक दो बार और करिए, प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो ये इसका सॉल्यूशन निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का ले रहा है कि हम एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स माइनस वाई पी इक्वल टू 0। तो देखिए इसको यहाँ सिंगल वाई दिख रहा है, तो इसको हम वाई के लिए सॉल्व करेंगे। मैंने बताया था वाई के लिए हल करना मतलब पूरी इक्वेशन में वाई केवल एक ही बार दिखे और कहीं नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर एंड एक्स, ये एक्स 2 बार आ रहा है, तो इसको हम वाई के लिए सॉल्व करेंगे। तो वाई पी इक्वल टू लिख लेंगे हम, ये वाई पी को इधर ले गए, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन पी प्लस पी एक्स। लिख लिया हमने यहाँ पर। यहाँ हम वाई को फंक्शन ऑफ एक्स पी में लिख पा रहे हैं कि y केवल x और p का फंक्शन इस फॉर्म में लिख लिया है, तो y के लिए सॉल्व करेंगे। जब हम y के लिए हल करते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x। बहुत इजी क्वेश्चंस हो जाते हैं, ध्यान दीजिए, क्योंकि एक कॉमन स्टेप दोनों तरफ दिख जाती है। बस आपको एक बहुत जो डिफरेंशियल के जो फॉर्मूले हैं बस वो उसको देखना है और बहुत ईजी टाइप से हो जाएगा। तो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करा, यही मेरा वर्किंग रूल है। y के लिए हल करना कैसे पहचानेंगे हम, y के लिए हल करना केवल y सिंगल आ रहा है और पूरा y एक्स पी के फंक्शंस में लिखा जाए, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन पी प्लस पी एक्स, मतलब एक्स पी का ही फंक्शन है ये। अब डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y के रिस्पेक्ट में x का, तो dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा। और dy अपॉन डी एक्स को हमने क्या नाम दिया है, dy अपॉन डी एक्स को बोला जाता है p, ठीक है, तो बाद में इसको p रख देंगे। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन पी, चूंकि x भी मेरा एक फंक्शन है, p भी एक फंक्शन है, ध्यान दीजिए, तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर डिफरेंशियल कर रहे हैं हम x के रिस्पेक्ट में, तो फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि p में भी x, p मतलब क्या है, dy अपॉन डी एक्स, तो p केवल सिंगल p नहीं है, वो x और y का ही फंक्शन है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर दो फंक्शन हो गए हमारे, तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का फार्मूला लगाया मैंने। डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, सभी को पता है, डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है, तो p ऐसे ही रहा। न्यूमिनेटर जो अंश है उसका डिफरेंशियल, तो 2x माइनस जो आपका अंश है न्यूमिनेटर वो ऐसे ही रहेगा, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल, तो dp अपॉन dx। ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर का यदि फंक्शन यदि डिवीजन में है तो कैसे हम डिफरेंशियल करते हैं उसका फार्मूला लगाया मैंने, ठीक है। हर का स्क्वायर, तो पी स्क्वायर, पी ऐसे ही रहेगा, अंश का डिफरेंशियल माइनस फिर अंश ऐसे ही रहेगा, न्यूमिनेटर ऐसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल। तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल चूंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा dp अपॉन dx प्लस, अब यहाँ पर पी एक्स है तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा पी फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, तो पी प्लस एक्स का डिफरेंशियल 1, अब एक्स ऐसे ही रहेगा, पी का डिफरेंशियल dp अपॉन dx। अब यहाँ पर आप ये पी से ये पी कैंसिल हो जाएगा और इसको हम करेंगे सॉल्व, तो पी स्क्वायर से एक पी गया, इधर पी से डिवाइड करेंगे तो हमारी स्टेप पी से ये पी कैंसिल, ये स्टेप आएंगी।